श्री गणेशाय नमः। आज मैं बुद्धकृत अरिष्ट और उसकी शांति के विषय में कहना चाहता हूँ। बुध एक छोटा सा ग्रह है जो हमेशा सूर्य के निकट रहता है। सूर्य से 28 डिग्री के दूरी पर हमेशा रहता है, उससे बाहर नहीं जाता है। इसका मुख्य रूप से मनुष्य के मस्तिष्क, बुद्धि और वाणी पर प्रभाव होता है। वैसे ज्योतिष में इसके अनेक कारकत्व हैं, जैसे लेखन, विवेक, काव्य पटुता, वाक् चातुर्य, लिपि, व्यापार, गणित, ज्योतिषी, अर्थशास्त्र, प्रकाशन कार्य, बैंक, बीमा इत्यादि बुध के कारकत्व गुण हैं। त्रिदोष में बुध पित्त, कफ और वायु तीनों विकार उत्पन्न करता है। बुध जब निर्बल और पीड़ित होता है तो भ्रांति, वाणी दोष, स्मरण शक्ति का अभाव, त्रिदोष, चर्म रोग, पागलपन, दुःस्वप्न, चेचक, शरीर में कठोरता तथा अनेक प्रकार के मस्तिष्क संबंधी मानसिक विकार उत्पन्न करता है। निम्नांकित स्थिति में बुध पीड़ा कारक होता है। जब बुध नीच राशि मीन का हो, द्वितीय भाव का स्वामी होकर व्यय में हो, व्यय भाव में स्थित हो, चंद्रमा और बुध, मंगल छठे, आठवें या व्यय भाव में पीड़ित हो, यदि व्यय भाव में स्थित है तो पागलपन हो सकता है। पागलपन की स्थिति में प्रायः बुध के साथ चंद्र और सूर्य भी पीड़ित होते हैं। बुध के पीड़ित होने पर, विशेषकर तृतीय भाव में होने पर, मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालता है। व्यक्ति आलसी और मूर्ख होता है। द्वितीय भाव में बुध के पीड़ित होने पर वाणी का दोष निश्चित होता है। इतना ही नहीं, वह मूर्ख और आलसी भी होता है। इसके अलावे हकलापन, गूंगापन के रूप में भी प्रकट होता है। मंगल से पीड़ित होने पर व्यक्ति कठोर वाणी बोलता है। बुध और दशमेश दोनों त्रिक भाव अर्थात 6, 8, 12 भाव में हो तो व्यापार में हानि होती है, अपजस प्राप्त होता है। बुध वृष राशि में हो और वह किसी शुभ ग्रह से देखा जाता नहीं हो तो ऐसा व्यक्ति अड़ियल स्वभाव का होता है। उसमें सहनशीलता नहीं होती है। इतना ही नहीं, यदि यही स्थिति नवम भाव और तृतीय में हो तो धार्मिक कट्टरपंथी भी होता है। यदि व्यय भाव में अशुभ ग्रह के साथ बुध हो और उसका केंद्रीय संबंध शनि से हो तो ऐसे व्यक्ति को निद्रा का रोग हो जाता है। इसमें चंद्रमा भी पीड़ित होना चाहिए। मन का स्वामी चंद्रमा, वाणी का स्वामी बुध, चिंतन का स्वामी बुध, यह दोनों ही अगर दूषित हो
ऐसा व्यक्ति बड़ा ही दुखद स्थिति में जीवन यापन करता है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि जब भी बुद्ध कमजोर बना है तो वो डिप्रेशन का शिकार बना है, जिसका पहचान उसके सिर में दर्द, घुड़मी लगना, चक्कर आना, बेहोश हो जाना और अल्ल-बल्ल बात करना इत्यादि इसके मुख्य लक्षण है। सिर में दर्द इसकी मुख्य पहचान है। बीच माथे या पीछे के भाग में माथे में दर्द होना इसका प्रमुख गुण होता है। तो ऐसी स्थिति में बुद्ध का परिमार्जन होना चाहिए और इसके लिए सबसे अच्छे उपाय पन्ना धारण करना सबसे अच्छा माना गया है। मैंने अपने जीवन में अधिकांश लोगों को जो डिप्रेशन के शिकार बने हैं अर्थात बुद्ध से पीड़ित हुए हैं, उन्हें पन्ना धारण कराया है तो उनका डिप्रेशन कम हुआ है, बेहोशी नहीं हुआ है, साथ ही वे अपने कर्मठता में आगे बढ़ते रहे हैं। बुद्ध ज्ञान का खजाना है। बुद्ध के बिना बुद्धि नहीं होता है और बुद्ध दूषित हो तो बुद्धि दूषित होगा और बुद्धि का दूषित होना ही द्वेष भाव, झुंझलापन आवाज, लड़ाई झगड़ा की बात करना, नेगेटिव बात करना इत्यादि इसके मुख्य लक्षण होते हैं, जिसके लिए ब्राजील पन्ना 5 से 5.5 रत्ती दायां हाथ की कनिष्ठा अंगुली में चांदी में बनाकर धारण करने से अच्छा होता है। वैसे पुराने सभी ज्योतिष ग्रंथों में सोना या ब्रॉन्ज धातु में या अष्ट धातु में पन्ना को बनाने का विधान बताया गया है, किंतु आधुनिक रिसर्च में ठीक उल्टा चांदी में इसका अधिक अच्छा फल देखने को मिला है। इसलिए चांदी में ही बनाकर धारण करना श्रेष्ठ होगा। आगे व्रत, पूजा पाठ इत्यादि तो इसके अंग है, किंतु विशेष परिस्थिति में भाव्यु मेट सकहि त्रिपुरारी तुलसीकृत रामायण के अनुसार शिवजी का आराधना करना, पार्थिव से पूजन करना, संकल्प मानसिक विकार को दूर करने संबंधी होना आवश्यक माना गया है। इस प्रकार जो लोग इस तरह से करते हैं उन्हें लाभ मिलता है। अन्य बहुत सारी चीजों का वर्णन ज्योतिष शास्त्र में आया है, किंतु मैंने जो पाया है वही यहाँ पर बताया है। इससे काफी लाभ मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दर्शक लोगों में अगर इस तरह की दोष बनता हो तो सबसे पहले ब्राजील पन्ना या कोलंबिया पन्ना धारण करें। उसके 10 रोज के बाद अगर
नींद नहीं आता है तो सफ़ेद मूंगा 6 से 7 रत्ती का अंगूठी बनाकर चांदी में दायां हाथ की अनामिका उंगली में धारण करावे। अगर नींद आता हो तो फिर माणिक 5 से 6 रत्ती ब्रॉन्ज या सोना में बनाकर दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में रविवार या मंगलवार को धारण करना श्रेष्ठ होगा। इससे काफ़ी लाभ मिलता है। और अगर आप तमाम लोगों को इससे लाभ मिले तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करेंगे और पुनः जैसा प्रश्न होगा उसका उत्तर भी देने में हम प्रयास करेंगे।